मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अभी 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, और इसमें क्षेत्रवार क्या काम हुआ है यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर आज मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह, जो अध्यक्ष हैं रक्षा स्थायी समिति के और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि विभाग के रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके ये बताया कि उनके क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण काम हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूरदर्शी, कर्मठ, निर्णायक और राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को काफ़ी विस्तार मिला है। 11 वर्षों के संकल्प में जिन्होंने देश का भविष्य गढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में गति मिली है। इसी संदर्भ में क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन रहा है। फिर पटना के लिए नई ट्रेन मिली। जुधारा में बासिंग पीठ के अलावे बड़े पैमाने पर रेल और रोड ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। अभी लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब करेंगे सीमांत से तो 125 करोड़ तो चकिया रेल ओवरब्रिज को देने जा रहे हैं। भारत सरकार ने पैसा दे दिया था, हमने शिलान्यास किया था उसका। राज्य सरकार ने दिया था, टेंडर कैंसिल हो गया था। अब राज्य सरकार ने भी दे दिया है और उसका टेंडर भी हो गया है, प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तो रोड और रेल ओवरब्रिज का जाल बिछ गया है। फिर पिपरा कोठी कृषि धाम के रूप में विकसित हुआ है। मठ बनवारी बथना में इसी 11 वर्ष के अंदर मदर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, और सिद्धि के मनापुर अनीता में हिंदुस्तान बोटलिंग प्लांट, फिर इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड मोतिहारी जो सेमरा में स्थित है। फिर आप देखेंगे तो हाजीपुर केसरिया जो रेल लाइन सुगौली तक है, इसी 11 वर्ष के अंदर 90% राशि मुहैया कराई गई है, जिसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। फिर अभी जब मैं कहा रहा था, मेरे साथी बैठे हुए हैं परसों, तो बड़ी तेजी से एम्स से जो अपना केसरिया और राज्य के चंद्रहिया होकर 4 लेन बनना है, अब जेपी सेतु के आगे आइएगा तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लालगंज से पूरब से होते हुए अपने जिला में प्रवेश करेगा और राज्य के चंद्रहिया गांव होते हुए वो जाएगा बेतिया। फिर आपको राम जानकी एक्सप्रेस, जो पहले राम जानकी एक्सप्रेस वे बनना था, वो 4 लेन की मंजूरी हो गई। अब उस पर काम शुरू हो, जो केसरिया चकिया होकर जाएगा। फिर गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी, जो हरसिद्धि के सिसबा बाजार कुरकोड़िया के बगल होते हुए जुधारा के झखरा गांव होते हुए वो सिलीगुड़ी जाने का है। तो 3 इस प्रकार के बड़े मार्ग ये अपने को सौभाग्य हुआ है, जिसका बहुत हिस्सा हमारे क्षेत्र में आएगा। ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 1300 करोड़ रुपया प्रस्तावित हुआ है। अब क्योंकि 1300 करोड़ रुपया 1000 से नीचे रहता तो विभाग उसको सेंक्शन देता, तो 1300 करोड़ है, तो ये कैबिनेट में अब शीघ्र जाने वाला है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सीतापुर और राजौर केसरिया, ये विरासत भी और विकास की कहानी अब कहना शुरू किया है। केसरिया में पूरा पैसा मिला हुआ है, उस पर अभी काम हो रहा है। बौद्ध जी का सारी मूर्ति स्थापित होगी, उसमें जितनी मुद्राएं हैं, और बाकी बहुत सारे काम हुए हैं। और ये राज्य को भी लगभग 125 करोड़ रुपए मिले हैं, और सीताकोट को भी 14 करोड़ रुपया। तो ये विरासत और विकास दोनों स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो पथ निर्माण विभाग है, पथ निर्माण मंत्री आए थे, मैं इतना ही कहूंगा कि मोतिहारी शहर का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
और इसके अलावे जो पथ निर्माण विभाग है, ये अरेराज का जो मुख्य मार्ग है, फिर चकिया का जो बाजार के अंदर का मुख्य मार्ग है, फिर जो पुराना मेहसी का पीडब्ल्यूडी का है, पिपरा का पीडब्ल्यूडी का है, इसमें बहुत सा राशि मिल गया, टेंडर हो गया या कुछ प्रस्तावित है। तो पीडब्ल्यूडी ने भी सैकड़ों करोड़ रुपया हमारे क्षेत्र को दिया है। और जो दूसरा है प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 313 करोड़ का टेंडर हो चुका और अब 2 दिन के बाद हम उसका शिलान्यास करेंगे और काम भी उसमें कुछ तो शुरू हो चुका है। 313 करोड़ एक ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री सड़क के योजना के अंतर्गत 313 करोड़ का टेंडर हो चुका है और 125 करोड़ का टेंडर प्रस्तावित है। ये दोनों मिलाकर मेरे क्षेत्र के अंदर 415 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें जर्जर अवस्था में, उनका मरम्मती और सुदृढ़ीकरण का काम भी अब शुरू हो रहा है। इसके अलावे 75 करोड़ रुपया से जितने पुल पुलिया हैं अलग इन रोड के अलावे जो खराब है, कमजोर है, उसका भी टेंडर हुआ है। और जो गांव में छोटी छोटी बस्ती हैं जिनके अंदर सड़क नहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत बहुत सारे सड़कों का इस 11 वर्ष के अंदर जो निर्माण हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो 77 करोड़ रुपया का अभी टेंडर हुआ है कि जो बाकी छोटे छोटे गांव बचे हुए हैं उनको भी संपर्क से जोड़ दिया जाए। तो विकास की गति काफी तेज हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत सरकार के पास है धन की कमी नहीं। पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें बहुत सारे धन खजाने में जमा नहीं होते थे, भ्रष्टाचार। लेकिन आप देखें कि जब जीएसटी सारे पैसे जमा हो रहे हैं तो पैसे की कमी नहीं है। और दूसरा कि पहले 100 रुपया में 15 रुपया नीचे पहुंचता था, अब वो स्थिति नहीं है। तो इसलिए विकास की गति तेज हुई है देश में। और राज्यों के अंदर जो पहले पैसा आता था, अब जो जीएसटी की जो आमदनी बढ़ी है तो राज्यों को भी अब ज्यादा पैसा मिलता है। पहले जो वित्त आयोग राज्यों को पैसा देता था, नगर निगम को देता था, पंचायतों को देता था, अब 14 के बाद आप देखिएगा तो 14 गुना ज्यादा पैसा आज वित्त आयोग है उसके निर्देशन अनुसार ये ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था है, निकाय है और राज्य सरकारें हैं, तीनों को 14 के बाद से 14 गुना राशि प्राप्त हो रहा है। उसके कारण भी विकास की गति तेज हुई।